Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर और वोल्टमीटर में पढ़ेंगे। आपने क्लास 10th में एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में जरूर ही कुछ पढ़ा होगा, एक इंट्रोडक्शन जरूर वहां पे हुआ होगा। एमीटर क्या है भाई? ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। एंड वोल्टमीटर ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, ये जब हम आगे मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे गैल्वेनोमीटर को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम ये समझना चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमको एमीटर और वोल्टमीटर के एप्लीकेशंस डायरेक्ट करंट में पढ़ने हैं। इसलिए बिना गैल्वेनोमीटर को पढ़ाए हम एमीटर और वोल्टमीटर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे आपके नॉलेज पे और अंडरस्टैंडिंग पे कहीं कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर में। बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता क्या बेटा, उसका एक हम इंट्रोडक्शन दे दें। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट कर सकता है, यानी वहां से हम करंट को मेजर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट मेजर किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल करंट मेजर होगा। गैल्वेनोमीटर से उसके स्केल को चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल रेंज का वोल्टमीटर बनेगा। तो हमको करना क्या है, डे टू डे लाइफ के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा वही हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। सो पहला टॉपिक ले रहा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। नाउ एमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी रजिस्टर के थ्रू या इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी ब्रांच में करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है बेटा, यानी इतना लो होना चाहिए कि जब हम ब्रांच में एमीटर को लगाएं तो उसके वजह से करंट पे कोई इफेक्ट न आए। जो हम कहना चाहते हैं आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो ये एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक सेल लगा है। इस सेल के वजह से इस रजिस्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर हम एग्जांपल ले लें, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम ले लिया, तो हमको पता है यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा भाई, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर फ्लो करेगा, क्योंकि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हम देख ले तो 5 ओम है और ईएमएफ 10 वोल्ट। आप किरचॉफ्स लूप लॉ भी लगा सकते हैं, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये करंट हमको फ्लो करता हुआ दिखेगा नहीं। अगर हम सेल कनेक्ट कर देंगे तो करंट तो फ्लो करने लगेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो अब मेजर कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते, यहाँ पे एमीटर सीरीज में लगाते बेटा, यानी जिस सर्किट में करंट मेजर करना है एमीटर को हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट, एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस
यानी एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है बेटा, कितना लो होता है इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड, आइडियल एमीटर हैज zero resistance। क्यों जीरो रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं आइडियल एमीटर के लिए, यही इसी एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, एमीटर is connected in सीरीज। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जिस भी रजिस्टर में करंट हमको निकालना है उस रजिस्टर के साथ एमीटर को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ताकि उस एमीटर के थ्रू जो उस रजिस्टर के थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है पूरा का पूरा एमीटर के थ्रू फ्लो करे, तभी वो इसको मेजर कर पाए। इसीलिए हम सीरीज में लगाते हैं। अब सीरीज में यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम एमीटर लगा रहे हैं कैपिटल ए से सिंबल बेटा सर्कल ड्रॉ करके, या यहाँ पे लगा रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये करंट मेजर करेगा। अब देखो होगा क्या, जब हमने नहीं लगाया था तो ये 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहा था। हम सपोज कर ले इस एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए है, तो अब जानते हो इसको लगाने से ये कितना रीड करेगा, ये रीड करेगा I इज इक्वल टू, देखो ये 2 एम्पियर कैसे आया था, टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 1, यही था ना भाई, तो 2 एम्पियर। ये क्या होगा, टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 4 + 1 प्लस एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा आर ए, सो दिस विल बी लेस देन 2 एम्पियर। क्योंकि अब ये 5 ओम है, ये 5 प्लस सम आ गया, तो इसका मतलब ये 5 से ज्यादा है बेटा, तो ये वैल्यू क्या होगा, 2 एम्पियर से कम हो जाएगा। यानी एमीटर जब भी हम सर्किट में लगाते हैं ये रिड्यूस्ड करंट मेजर करता है, आइडियल एक्चुअल करंट कभी मेजर नहीं करता है। लेकिन थियोरेटिकली अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो तो ये एक्चुअल करंट मेजर करेगा। अब एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो, ऐसे एमीटर को हम क्या कहते हैं, आइडियल एमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम रेजिस्टेंस घटा तो सकते हैं बेटा, लेकिन 0 नहीं कर सकते कभी, और वो भी रेजिस्टेंस कितना घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम एमीटर का रेंज क्या रखना चाहते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीटर का लो रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो जो करंट मेजर करे वो एक्चुअल करंट के ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 लेते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया है उसमें, तो हम क्या करेंगे, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मान के चलेंगे। सो ये आइडियल एमीटर के बारे में हो गया। थर्ड पॉइंट, एमीटर जिस भी रजिस्टर का करंट निकालना है उस रजिस्टर के साथ सीरीज में लगेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब एमीटर बनेगा कैसे, गैल्वेनोमीटर से, ये हमको समझना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे भाई, देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसा हमने पहले ही कहा कि
जो गैल्वेनोमीटर बेटा उसका एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब उसका एक रेजिस्टेंस होगा और उसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो हमको पहले से पता होगा। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, ये दो मैग्नेट होते हैं, इन मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होता है भाई, और इस कॉइल के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो ये कॉइल रोटेट करता है। अब ये सब क्यों होता है बेटा, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाएंगे। तो इस कॉइल के साथ एक निडल कनेक्टेड होता है, जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये निडल भी रोटेट करेगा। यहाँ पे जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो कॉइल जिस भी पोजीशन में होगा, निडल को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं सर्कुलर स्केल पे वो जीरो रीड करे। जब करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट डिफ्लेक्शन, ये राइट डिफ्लेक्शन हो गया, ये लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो गया। ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल जी मान लें। अच्छा, इसका रेंज हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम करंट जो इसके थ्रू फ्लो कर सकता है उसको हम सपोज कर लेते हैं आई सबस्क्रिप्ट जी, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आई सबस्क्रिप्ट जी। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा ये इस कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो कॉइल हीट हो जाएगा और इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि वो मेल्ट कर जाएगा या फ्यूज कर जाएगा। तो हम सर्टेन उससे भी नीचे कहीं किसी वैल्यू को एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू हमने फिक्स किया, यहाँ पे रीडिंग यहाँ डाल दिया लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन के लिए आई जी, यानी जब इतना करंट फ्लो करेगा इसमें तो ये मूव करके यहां तक चला जाएगा, ये डिफ्लेक्शन देगा यानी ये रीडिंग देगा। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। उसका एक सर्टेन रेजिस्टेंस है और एक रेंज हो गया 0 to IG, ये इसका गैल्वेनोमीटर का रेंज है। अब इस पूरे डिवाइस को हम यहां पे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल जी, ठीक है भाई। हमको क्या करना, इसका रेंज इंक्रीज करना बेटा। जैसा हमने पहले कहा ये करंट तो मेजर कर सकता है लेकिन इसका रेंज ही बहुत कम होगा। ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर तक, यानी 10 to the power -9 एम्पियर से लेके जो बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा से लेकर 10 to the power -6 एम्पियर तक के करंट को ये मेजर करता है। तो रेंज बहुत कम है। डे टू डे लाइफ में हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर के ऑर्डर का, तो उस करंट को हमको मेजर करना है, यानी इसका रेंज लाखों गुना बढ़ाना है। लाखों गुना बढ़ेगा कैसे भाई, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो उतना करंट हम नहीं फ्लो करा सकते, ये सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट ही फ्लो करा सकते हैं। उससे ज्यादा फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी लो होता है। तो होगा क्या, जब मेन सर्किट में हाई करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे इस हाई करंट को हम कैपिटल आई सपोज कर ले, तो यहां से केवल IG करंट फ्लो करेगा और बाकी का करंट कहां से फ्लो कर जाएगा भाई, I - IG। अब ये आपको ध्यान से समझना भी, यही पॉइंट ध्यान से समझना बेटा, एक ही स्टेप का ये डेरिवेशन है। देखो फिर से हम डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल G सपोज कर लें। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G और रेंज क्या है इसका, 0 से लेके IG, यानी यहां तक ये करंट मेजर कर सकता है, 0 to IG। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका रेंज इंक्रीज कर दे डे टू डे लाइफ के लिए। जैसा हमने पहले कहा ये 10 to the power -6 से 10 to the power -9 के ऑर्डर का है। तो इसका रेंज इंक्रीज हम करना चाहते 0 to I।
अब ये जो नया डिवाइस बनेगा इसको हम एमीटर कहेंगे, क्योंकि ये लार्ज करंट मेजर कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जिसको शंट बोलते हैं बेटा, शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। बहुत लोगों को सुनते हैं वो बोलते हैं कनेक्ट शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब ये पैरेलल में लग रहा है, लो शंट हम लगाते हैं यहाँ पे। ये शंट वर्ड कहाँ से आया? आप लोग रेलवे ट्रैक पे देखोगे, रेलवे स्टेशन के नजदीक जो मेन रेल जा रहा है, पटरी जा रही है, उसके पैरेलल एक लगा देते हैं, ताकि कभी इमरजेंसी को किसी ट्रेन को खड़ा करना हो इमरजेंसी में और दूसरे ट्रेन को पास करना हो, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसके लिए वो लूप लाइन लगा देते हैं। उसी को हम शंट कहते हैं और कहते हैं ट्रेन को शंटिंग में डाल दिया गया। वही चीज यहाँ पे आ रहा है, जैसे वहां ट्रेन चल रही है, यहाँ करंट चल रहा है। तो करना क्या है भाई, हमको शंट ऐसा लगाना है कि जब यहाँ जीरो करंट होगा तो यहाँ भी जीरो करंट होगा भाई, यहाँ जीरो करंट होगा तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। हमारा एमीटर का रेंज आई रखना है। तो जब यहाँ पे आई करंट फ्लो करे तो यहाँ पे गैलोनमीटर में कितना करंट फ्लो करे भाई? आई जी। हमको ये शंट इस तरीके से चूज करना होगा। कितना होगा वो शंट, वो अभी हम निकालेंगे। तो हमारा शंट इस तरीके से चूज करना है कि जब मेन सर्किट में यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा हो, जो मैक्सिमम करंट है एमीटर का, तो गैलोनमीटर में आई जी करंट फ्लो करे और बाकी का सारा करंट कहां से फ्लो कर जाए? शंट से फ्लो कर जाए। ऑब्वियसली ये लार्ज करंट है और ये स्मॉल करंट है, तो शंट का रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि करंट की ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि करंट जब दो पैरेलल वायर में डिवाइड होता है तो जिस वायर का रेजिस्टेंस लो होता है वहां से हाई करंट फ्लो करेगा और जिस वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है वहां पे लो करंट फ्लो करता है। तो इसलिए यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लगाएंगे। कितना लो लगाएंगे कि जब यहाँ पे आई करंट हो तो यहाँ पे आई जी जाना चाहिए, बाकी का सारा करंट शंट से पास करना चाहिए। अब ये गैलोनोमीटर और ये शंट आपस में क्या है भाई? पैरेलल में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। आगे चल के ये टोटल करंट आई यहाँ मिल जाएगा भाई। यहां से आई जी आया, यहां से आई माइनस आई जी हो गया, टोटल क्या हो गया? आई करंट हो गया। तो हम कह रहे थे इनके अक्रॉस और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? S इंटू आई माइनस आई जी। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? आई जी इंटू कैपिटल जी। गैलोनमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या माना? कैपिटल जी माना है। ये दोनों पैरेलल में है तो बराबर होना चाहिए। तो शंट कितना आ गया बेटा? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ये है शंट का रेजिस्टेंस। यानी अगर एक गैलोनोमीटर ऑफ रेंज 0 टू आई जी को एक एमीटर 0 टू आई में कन्वर्ट करना है तो ये शंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए जो पैरेलल में लगेगा गैलोनोमीटर के साथ। यहाँ पे आई जी क्या है? मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोनोमीटर। आई क्या है? मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर। कैपिटल जी क्या है? गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अब ये जो नया डिवाइस बना बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एमीटर। अब देखो होता क्या है, इसका कैलिब्रेशन कैसे होता? अब ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब ये आई करंट मेजर कैसे कर रहा है वो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें बुक में उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया होता और न इसका यूज है बेटा। स्टूडेंट्स तो बस क्या करते हैं, फार्मूले याद कर लिया, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो
करंट कैसे ज्यादा मेजर करेगा यार, उसका तो कोई रीजन होना चाहिए ना। देखो ये सर्कुलर स्केल है और ये नीडल हो गया, बस हम इस स्केल को दिखा रहे बेटा। हमारा जो गैलोमीटर था उसका स्केल ये है, सपोज कर लो 0 to 100 माइक्रो एम्पियर ये मेजर कर रहा है, ये रेंज है इसका। तो यहां +100 आ गया और इधर -100 आ जाएगा, और इधर क्या आ गया 0, ये हो गया भाई। तो जब इतना करंट फ्लो करेगा तो ये इसको मेजर करेगा। यहां पे एक स्टॉप लगा होता है बेटा, ऐसे देखोगे तो प्लास्टिक का या निडल एक लगा होता है। ये एरो, ये जो निडल है इसके आगे जाएगा ही नहीं। अगर उससे ज्यादा भी करंट फ्लो कर गया तो उसके आगे वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम वही करंट फ्लो कर सकता है, और लार्ज करंट में तुम लगा दोगे तो ये इससे टकरा जाएगा। हो सकता है ये निडल टूट भी जाए या फिर आपका गैलोमीटर फ्यूज हो जाएगा। तो गैलोमीटर में क्योंकि उसका रेंज ही इतना कम है, उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज कर जाएगा। तो ये स्टॉप लगा हुआ, ये माइक्रोमीटर में इसका रेंज माइक्रो एम्पियर। अब हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करना था हमको एक एमीटर में 0 to 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर। तो ये तो यार एक बॉक्स होगा, ये सर्कुलर स्केल हमको दिखता है। उस बॉक्स के अंदर ऐसे बॉक्स होता है और यहाँ पे ऐसे एक सर्कुलर स्केल होता है, बाकी तो अंदर सब ढका रहता है, वो हमको दिखता नहीं। ये स्केल दिखता है और इस पे एक निडल दिखती है, वो भी निडल यहाँ पे नहीं दिखती, यहीं पे मूव करते हुए दिखती है। निडल इस तरीके से मूव करते हुए दिखती है। यहीं से हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। गैलोमीटर से करंट हम मेजर नहीं करते, क्या करते हैं, करंट डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि वो स्केल ऐसा बना ही नहीं होता है बेटा कि हम उसको रीड कर सके, उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स बने होते हैं। खैर वहां से कैसे करंट निकलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमने कहा ये हमारा 5 एम्पियर रेंज, तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 माइक्रो एम्पियर फ्लो करेगा, बाकी करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अच्छा 100 माइक्रो एम्पियर, ये शंट हमने ऐसा चूज किया। जब यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्ट करके यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ चला जाएगा तो उस स्केल को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो यार वो 100 माइक्रो एम्पियर ही रीड करेगा, आप वही पढ़ोगे। तो हम क्या करते हैं, जब ये शंट लगा दिया हमने और 0 to 5 एम्पियर रेंज का अकॉर्डिंग शंट लगाया, तो अब यहाँ 100 माइक्रो एम्पियर जहां लिखा है उसको हम मिटा देते, यहाँ लिख देते 5 एम्पियर, यानी एक नया स्केल बना देते हैं। और अकॉर्डिंगली बीच के जितने डिविजन है उनको उसी अकॉर्डिंग से हम वहां पे नई रीडिंग लिख देंगे बेटा। तो अब जब करंट फ्लो करेगा तो वो इस वाले करंट को नहीं रीड करेगा, वो किसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, 5 एम्पियर जो फ्लो कर रहा है। तो ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। अब वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते बेटा। इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स करना होगा, तो इन्हीं फार्मूले का यूज करना है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं। शंट का रेजिस्टेंस क्या होगा एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, S इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। अच्छा ये शंट का रेजिस्टेंस है और ये जो नया डिवाइस बना ये क्या, एमीटर है। अब हम पूछे कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर को हम R सबस्क्रिप्ट A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो नया डिवाइस बना, शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा। जो नया डिवाइस बना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिवाइस एमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर RA से रिप्रेजेंट किया। चूंकि
पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगाएंगे। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/G प्लस 1/S इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S लिखे तो क्या हो गया भाई, I माइनस IG अपॉन IG इंटू कैपिटल G, नहीं कैपिटल G भी नीचे आ गया ना, इंटू कैपिटल G नीचे आ गया। तो एलसीएम ले लें इसका, तो ये होगा IG प्लस I माइनस IG अपॉन कैपिटल G इंटू IG। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है वो क्या आ गया भाई, वो IG अपॉन I इंटू कैपिटल G। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, और एग्जाम में अगर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछ दिया तो हमको ये फार्मूला यूज करना है, IG अपॉन I इंटू कैपिटल G। चलो ये हो गया हमारा एमीटर। अब वोल्ट मीटर पे आते बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कैसे होगा? तो देखते हैं पहले वोल्ट मीटर क्या होता है, उसके बाद इस चीजों पे आते हैं। वोल्ट मीटर क्या है बेटा? Voltmeter is defined as a device which is used to measure potential difference. So, is a device which is used to measure पोटेंशियल डिफरेंस। किसी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है या किसी दो पॉइंट के क्रॉस, तो जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। सेकेंड पॉइंट, it is connected in parallel जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बेटा, उसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, सपोज कर लो ये ऐसे, हम एक एग्जांपल रियल एग्जांपल ले रहे हैं जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस या ऐसे ले लिया भाई, ये सपोज कर लें 1 ओम, यहाँ पे ले ले इसको 12 ओम, यहाँ पे या इसको 2 ओम ले लेते बेटा, 2 ओम, यहाँ पे 7 ओम।
यहाँ पे 20 वोल्ट ले लेते हैं। अब सपोज कर लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगा देंगे। ये चीज यहाँ पे लिखा बेटा, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम 7 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते तो यहां और यहां लगा देंगे। अगर हम इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, करना चाहते हैं यहां से लेके यहां तक, तो वोल्ट मीटर को ऐसे लगा देंगे। तो वोल्ट मीटर को क्या करते हैं भाई, पैरेलल में लगाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है बेटा। लार्ज रेजिस्टेंस क्यों होता है, उसका रीजन है, यहीं पे हम डिस्कस कर देते हैं क्यों लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो होगा क्या, इस केस में अगर हम देखें तो इसके अक्रॉस, अगर 2 ओम के अक्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, भाई दिखेगा तो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दिखता नहीं है, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये सारा डेटा हमको पता है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखें तो 7 और 2 9 और 1 10 और ईएमएफ 20, यानी 2 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ऑब्वियसली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, I इंटू आर, या I इंटू आर यानी 4 वोल्ट का। ये 4 वोल्ट हमने लिखा कैसे, V इज इक्वल टू I इंटू आर। I कितना भाई 2 एम्पियर, R कितना है 2, 4 वोल्ट हो गया। अब अगर हम यहां पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इसके भी थ्रू करंट जाएगा। अच्छा, इसके थ्रू अगर करंट जाएगा तो यही जो 2 एम्पियर करंट है इसी का कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, और कुछ पार्ट जब इसमें चला जाएगा बेटा तो यहाँ पे करंट घट जाएगा और यहाँ करंट घट जाएगा, तो ये वोल्ट मीटर कभी भी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगा। वो कभी भी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगा, क्योंकि जो 2 एम्पियर जा रहा था वो उससे कुछ चेंज कर गया। ये जो सर्किट बनाए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेटा, ये लगाने से टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घट जाएगा तो यहाँ ये 2 एम्पियर नहीं रहेगा, ये करंट बढ़ जाएगा। तो ये करंट बढ़ जाएगा तो अब यहाँ पे 2 एम्पियर से ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, क्योंकि डिवाइड होगा वो बताना मुश्किल है, लेकिन हम इसको हटा देते हैं यार, हम ये फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट पहले फ्लो कर रहा था और ये कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इसको लगाते ही कुछ न कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसमें करंट जाएगा, तो इसमें करंट क्या होगा, घट जाएगा, और इसमें करंट घट जाएगा। तो अब उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना मेजर करेगा, V इज इक्वल टू I जो होगा 2 माइनस, सपोज कर ले I करंट इधर चला गया, इनटू रेजिस्टेंस कितना 2, तो 4 माइनस 2I, यानी क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा बेटा, 4 वोल्ट से कम मेजर करेगा। तो करेक्ट रीडिंग तब भी ये देगा जब यहाँ पे करंट न जाए, और यहाँ पे करंट न जाए, यानी यहाँ जीरो करंट जाए। यहाँ जीरो करंट कब होगा, जब इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का जो वोल्ट मीटर है, जब करंट जाएगा ही नहीं बेटा तो वो डिफ्लेक्शन देगा नहीं, वो रोटेट ही नहीं करेगा, क्वाइल रोटेट नहीं करेगा तो रीडिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम मान ले कि वो रोटेट करता और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो उस केस में यहाँ जीरो करंट फ्लो करेगा, यानी टोटल करंट यहाँ पे जाएगा। तो इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर कहेंगे बेटा, और आइडियल
voltmeter has infinite resistance. आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन जितने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में रजिस्टर वोल्टमीटर यूज होते हैं उनका इनफाइनाइट नहीं होता, ये एक थ्योरेटिकल चीज है। तो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, लार्ज रेजिस्टेंस होता है। जब लार्ज रेजिस्टेंस होगा बेटा तो यहाँ पे कम करंट फ्लो करेगा, और कम करंट फ्लो करेगा तो एक्चुअल रीडिंग के नजदीक ये रीडिंग मिलेगी। अगर ये कम हो गया तो हमारा जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा वो एक्चुअल रीडिंग के बहुत ही नजदीक हो जाएगा, इसलिए हम लार्ज रेजिस्टेंस चूज करते हैं। लेकिन कितना लार्ज चूज करेंगे? अगेन देयर इज अ कंपल्शन। आप ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, उसका रेजिस्टेंस कितना लार्ज चूज करेंगे वो आपके वोल्ट मीटर के रेंज पे डिपेंड करेगा भाई। ऐसा नहीं कि कोई भी लार्ज रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। अब कितना लार्ज रेजिस्टेंस होगा उसको अभी हमने बताया कि वो डिपेंड करेगा कि आप वोल्ट मीटर का रेंज क्या रखना चाहते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा बेटा कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत लोग आपको ऐसा कह सकते हैं कि वो केवल करंट डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं कर सकता। बेशक वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मेजर कर सकता है, लेकिन उसका रेंज इतना कम है कि डे टू डे लाइफ में हम यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज उसके स्केल को केवल कैलिब्रेट करना होता है बेटा। गैल्वेनोमीटर के स्केल को देखोगे उस पे कहीं कोई यूनिट वाइज उस स्केल पे यूनिट नहीं लिखा होगा, केवल नंबर ऑफ डिविजन्स DIV ऐसे लिखा होता है। नंबर ऑफ डिविजन्स भी वहां पे हम काउंट कर सकते हैं। तो वहां से कैसे हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे? हम आपको कहां पे पढ़ाएंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाएंगे। हाँ, जब गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना हो तो हम सीरीज में लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो पैरेलल में लगाएंगे, जैसा अभी डिस्कस किया। लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। क्यों? पहली चीज कि उसका रेजिस्टेंस लार्ज होता है बेटा, न तो बहुत लार्ज होता है न तो बहुत स्मॉल होता है। एमीटर के लिए बहुत स्मॉल चाहिए तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। वोल्टमीटर के लिए बहुत लार्ज चाहिए, अगेन वो पोटेंशियल डिफरेंस भी करेक्ट नहीं देगा। दो चीज तो ये होगी, पहले कि करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, दूसरा उसका रेंज बहुत कम होता, इसलिए डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज नहीं करते। अब वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाए, वोल्ट मीटर हम बनाए कैसे बेटा? तो हम सपोज कर लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस कैपिटल G और इसका रेंज क्या है? 0 to IG। अब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस रेंज के? 0 to कैपिटल V रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम करेंगे क्या? देखो यहां पे जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो IG है। तो अगर इस डिवाइस को किसी रजिस्टर के पैरेलल में लगा देंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? V इज इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये बर्न कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब करंट मैक्सिमम रेंज से बढ़ गया, जितना मैक्सिमम होना चाहिए तो ये फ्यूज कर जाएगा। यानी इससे कम पोटेंशियल डिफरेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। यद्यपि हमने अभी डिस्कस किया उसमें एरर बहुत लार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट उसके थ्रू वोल्ट मीटर के थ्रू फ्लो कर रहा है और दूसरा इसका रेंज बहुत कम होगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट वोल्ट मीटर के तरीके यूज नहीं करते हैं, लेकिन पैरेलल में लगाएंगे किसी रजिस्टर के तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको करना क्या यार? यहाँ पे एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा दे, कैपिटल R।
ये कैपिटल आर लगा दिया हमने, तो ये जो नया डिवाइस बना बेटा इसी को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ये जो नया डिवाइस है इसको क्या कहेंगे भाई, वोल्ट मीटर, जिसका रेंज 0 टू कैपिटल वी है। अब आर कितना चूज करेंगे, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी इज इक्वल टू, यहां से देखें तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर। तो जो लार्ज रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा रहे होंगे वोल्ट मीटर कन्वर्जन के लिए, वो क्या होगा, V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लार्ज होना चाहिए बेटा, लेकिन कितना लार्ज होना चाहिए वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो रेंज के हाथ में, किस रेंज का आप बनाना चाहते हैं। रेंज जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ वोल्ट मीटर इज V is equal R is equal to V upon IG माइनस कैपिटल G, ये होगा। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर बना अगर पूछा जाए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, ये दोनों क्या सीरीज में, तो R प्लस G, ये रेजिस्टेंस होगा। और R का ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो ये कितना हो गया, V अपॉन आई जी। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू V अपॉन आई जी। अब जब हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया और ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो इसके स्केल को चेंज करना होगा, क्योंकि स्केल तो अभी वही रीड कर रहा होगा, वो स्केल पे वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखनी होगी। जैसे ये गैलोनोमीटर था और इसका स्केल मान लो ऐसे सर्कुलर स्केल था, ये नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पे बने होते हैं बेटा, जैसा हमने पहले का, इस पे कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखा होता, लेकिन इस नंबर ऑफ डिवीजन से हम बता सकते हैं मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है। तो वो सपोज कर लो 100 माइक्रो एम्पियर है भाई, इधर 100 माइक्रो, 10 माइक्रो एम्पियर ले लो, 10 माइक्रो एम्पियर इधर। अब ये रेजिस्टेंस लगाने से मान लो एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया, जिसका रेंज है 0 टू 50 वोल्ट। हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, उसके वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एक वोल्ट मीटर में, जिसका रेंज क्या है 0 टू 50 वोल्ट। तो अब यहाँ पे ये जो स्केल है इसको चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा। अब इस स्केल को नया रीडिंग दे देंगे, यहां पे 0, यहां पे 50 वोल्ट और यहां पे माइनस 50 वोल्ट, और अकॉर्डिंगली इन सब स्केल को लीनियरली यहां पे डिवाइड कर देंगे बेटा, ये बन गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनने के लिए केवल ये लगाने से काम नहीं चलेगा, इस स्केल पे भी उस रीडिंग को चेंज करना होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे इस रीडिंग को, अदरवाइज कुछ पढ़ने में आएगा नहीं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल चीजें, और ये एमीटर में भी हमने बताया था बेटा, ये प्रैक्टिकल चीजें हो गई। ये गैलोमीटर का स्केल था और ये वोल्ट मीटर का स्केल हो गया। ऐसे ये गैलोमीटर का स्केल एमीटर का स्केल होता, तो यहाँ पे एम्पियर में उसका रेंज लिखा होता। जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये रेंज हमने दिखा दिया। तो इस तरीके से जब यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट को मेजर करेगा, इसलिए हमने 10 माइक्रो एम्पियर की जगह क्या लिख दिया, 50 वोल्ट। चलो भाई, तो ये हो गया। अब
कुछ एक न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान है बेटा, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग devices in increasing order of resistance। डिवाइस का हम नाम दे रहे बेटा मिली एमीटर, ये मिली एमीटर लिखा हुआ। दूसरा मिली वोल्ट मीटर, तीसरा एमीटर, चौथा वोल्ट मीटर, पांचवा गैल्वेनोमीटर। ये 5 इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिए हुए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस में हमको लिखना है। तो सॉल्यूशन करते भाई। अब अभी जितना हमने पढ़ा उससे हमको पता चला बेटा कि एक गैल्वेनोमीटर है, इसका सर्टेन रेजिस्टेंस होगा, इसके पैरेलल में लगाने से एमीटर बनता है। ये क्या बना भाई, एमीटर। और इसके सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें तो क्या बनता है, वोल्ट मीटर। तो जब पैरेलल में हम लगाएंगे तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा डिवाइस का, यानी जो एमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, जो वोल्ट मीटर बेटा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर से ज्यादा होगा, क्योंकि वो किस में लगा, सीरीज में लगा। अब दिक्कत ये रह गई, ये मिली एमीटर यहां तो दिख रहा है कि एमीटर का सबसे कम होगा, गैल्वेनोमीटर का उससे ज्यादा, वोल्ट मीटर का उससे ज्यादा, लेकिन इसमें हमने मिली एमीटर और मिली वोल्ट मीटर भी डाल रखा है। तो अब यहां से देखें क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो अगर ये मिली एमीटर है बेटा तो यहां पे मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे। समझो बात को, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या है, आई जी अपॉन आई इंटू कैपिटल जी। तो अगर मिली एमीटर है बेटा तो यहां पे करंट क्या फ्लो करेगा, मिली एम्पियर में, और मिली एम्पियर में फ्लो करेगा तो मिली का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -3। तो हम ऑर्डर केवल लिख रहे हैं, ऑर्डर क्या होगा, 10 टू द पावर -3 नीचे, यानी 10 टू द पावर +3 आई जी कैपिटल जी, इस ऑर्डर का रेजिस्टेंस होगा। और अगर यही एमीटर होगा, ये मिली एमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इसको लिख दे बड़ा थोड़ा, रेजिस्टेंस ऑफ किसका बेटा, मिली एमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा, तो ये आई जी इंटू कैपिटल जी, एमीटर तो उसका रेंज क्या होगा, एम्पियर में होगा, यानी 1 के ऑर्डर का होगा। तो दिस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ आई जी इंटू कैपिटल जी। अब यहां से देख लो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम है, तो मिली एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और एमीटर का रेजिस्टेंस कम है। यानी इस हिसाब से देखें तो रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा भाई, एमीटर का।
मिली एमीटर का रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर उससे ज्यादा होगा, गैल्वेनोमीटर का उससे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर उससे ज्यादा होगा। बेटा क्यों ज्यादा होगा कि ये मिली एमीटर जो बना वो भी कुछ न कुछ पैरेलल में ही लगाने से बना, जी के पैरेलल में, और पैरेलल में जब भी लगाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां तक तो हो गया। अब वोल्टमीटर के केस में आते हैं, दो चीजें, एक मिली वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ये रहा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू V अपॉन IG। तो मिली वोल्ट मीटर यानी उसका रेंज मिली वोल्ट के ऑर्डर का होगा, यानी 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर का होगा। और जो वोल्ट मीटर होगा बेटा, ये रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर, ये जो V होगा वो 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर का होगा, अपॉन IG तो होगा ही। और जो वोल्ट मीटर होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 1 ऑर्डर का होगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरीके से, या 100 वोल्ट। भाई जो वोल्ट मीटर 0 टू 500 वोल्ट हो सकता है, तो हम 1 ही ले लेते हैं। तो ये 1 अपॉन IG। तो रेजिस्टेंस ये वाला ज्यादा हुआ, ये वाला कम हुआ, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मिली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ मिली वोल्ट मीटर विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। लेकिन जो मिली वोल्ट मीटर बना है वो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा, यानी इससे तो इसका ज्यादा ही होगा, तो ये होगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर है बेटा, इसको आपको याद भी रखना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं, मेडिकल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम रेजिस्टेंस एमीटर का, फिर मिली एमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर मिली वोल्ट मीटर, फिर वोल्ट मीटर। ये हो गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लेते बेटा न्यूमेरिकल से, और न्यूमेरिकल यह है there is a galvanometer of resistance 100 ohm and range 0 to 10 milliampere, 0 to 10 milliampere. Find first question, resistance to be connected in parallel to convert it in ammeter of range 0 to 5 ampere. Second question, find resistance of ammeter
तो 0 या इसको 0 to 1 एम्पियर कर लेते हो, 0 to 1 एम्पियर में कन्वर्ट करना। इसको कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। तो ये हमको पहले क्वेश्चन में बेटा रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल यानी शंट निकालना है, शंट का रेजिस्टेंस। तो पहला सॉल्यूशन अगर हम करें तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया S इज इक्वल टू आई जी अपॉन I माइनस आई जी इंटू कैपिटल G 10 मिली एम्पियर। तो मिली मीन्स 10 पर -3, तो ये हो गया 10 टू द पावर -2 अपॉन 1 एम्पियर आई दिया हुआ 1 एम्पियर माइनस 10 टू द पावर -2 इंटू कैपिटल G 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो ये हो गया 1 इंटू 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन ये 100 माइनस 1 यानी 99। 1 ओम से स्लाइटली ज्यादा होगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ओम नहीं लिख सकते बेटा। हाँ, अगर ऑप्शन में 1 ओम अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है तो हम लेंगे, अदरवाइज ये 1 ओम से थोड़ा सा ज्यादा है। अब दूसरा पार्ट दिया, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो वो क्या होगा भाई, आई जी अपॉन आई इंटू कैपिटल G, आई जी अपॉन आई इंटू कैपिटल G। आई जी क्या है, 10 टू द पावर -2 अपॉन आई 1 इंटू 100, ये एग्जैक्टली 1 ओम होगा। जो एमीटर बनेगा बेटा उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 1 ओम होगा, लेकिन जो शंट हम लगा रहे हैं वो 1 ओम से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो दिस इज इट्स आंसर। ये हो गया भाई सेकेंड क्वेश्चन। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चेंज कर देते बेटा, ये हो गया देयर इज अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड रेंज 0 to 10 मिली एम्पियर। फाइंड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज to convert it in voltmeter of range 0 to 10 volt। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर फॉर्म हो बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको बताना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का एक बार समझ गए तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन से बेटा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल G। V हमारा 10 वोल्ट अपॉन आई जी 10 टू द पावर -2 माइनस 100। तो ये हो गया भाई 1000 माइनस 100 900, 900 ओम सीरीज में लगाना होगा।
सेकेंड पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो नया वोल्ट मीटर बना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V अपॉन आई जी इंटू कैपिटल जी भी आएगा यहाँ पे। ये छूट गया है, इसको नोट कर लेना, नहीं इसको नोट कर लेना भाई, कैपिटल जी छूट गया था, नहीं तो रह जाएगा आपके फार्मूले में, इंटू कैपिटल जी। तो V क्या है बेटा, अच्छा नहीं यार वो ठीक तो है, ये ऐसे ही होगा क्योंकि वोल्ट अपॉन करंट रेजिस्टेंस डायमेंशनली करेक्ट है, ये होगा। सो V क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट अपॉन रेंज करंट का जो गैलोमीटर का 10 टू द पावर माइनस 2, सो 1000 ओम। ये हो गया भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। चलो भाई अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम इस पे दे रहे बेटा कि एमीटर से हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं कि नहीं। गैलोमीटर से तो बना सकते हैं, एमीटर से भी वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है देखो, देयर इज एन एमीटर of resistance 1 ohm and range 0 to 1 ampere. Find resistance to be connected in series to make voltmeter of range 0 to 50 वोल्ट। तो 0 टू 50 वोल्ट का हमको वोल्ट मीटर बनाना, किससे भाई, एमीटर से। कितना रेजिस्टेंस हम एमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे ये हमको फाइंड आउट करना। फार्मूला यही लगेगा बेटा, बस यहां पे फार्मूला हम लिख के बता रहे, करना क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो V क्या होगा भाई, मैक्सिमम पोटेंशियल जो हम मेजर करना चाहते हैं 50। अब यहाँ पे जो गैलोमीटर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ एमीटर में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा भाई, 1 एम्पियर माइनस इस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या, 1 ओम। यहाँ गैलोमीटर का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, सो 49 ओम। तो 49 ओम का रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वोल्ट मीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसी पे ये क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन नंबर 5। सो देयर इज अ voltmeter
of resistance 10 to the power 3 ohm यानी 1000 ohm and range 0 to 100 volt. Find a resistance to be connected in parallel. To make ammeter of range 0 to 2 एम्पियर। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे भाई, हमको एमीटर बनाना तो ये यूज करेंगे। तो S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। अब आई जी क्या होगा ये हमको देखना भाई। तो आई जी क्या होगा, ये रेंज है वोल्ट का उसका, और इस पोटेंशियल डिफरेंस पे ये रेजिस्टेंस है, तो कितना करंट फ्लो करेगा, आई इस वोल्ट मीटर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो आई इज इक्वल टू वी यानी 100 अपॉन आर, उसका रेजिस्टेंस 1000 0.1। तो आई जी की जगह ये 0.1 लिखेंगे अपॉन आई 2 माइनस 0.1 इंटू रेजिस्टेंस कितना भाई 10 टू द पावर 3। सो ये हो गया बेटा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 100 ओम, 100 आ जाएगा ये 100 अपॉन ये 2 माइनस 0.1 यानी 1.9 ओम। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये रेजिस्टेंस हमको पैरेलल में लगाना होगा, यानी शंट का ये रेजिस्टेंस होगा। अगर वोल्ट मीटर में लगा देंगे इस, तो ये इस एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर का एमीटर में कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक एमीटर है। 6 क्वेश्चन नंबर 6, एमीटर है, उसके रेंज को हम बढ़ाना चाहते हैं। क्या भाई, एमीटर है, उसके रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं। देयर इज एन एमीटर of resistance 5 ohm and range 0 to 2 एम्पियर। रेंज को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, शंट में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे बेटा। फाइंड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल to make a meter of range 0 to 10 एम्पियर, यानी रेंज को 5 टाइम्स कर दिया। रेंज को क्या किया भाई, 5 टाइम्स कर दिया।
तो 0 to 10 एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमको लगाना होगा? फॉर्मूला ये यूज करेंगे बेटा। ये एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा एमीटर है। सो S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। IG क्या लेंगे? 2 एम्पियर अपॉन I क्या लेंगे? 10 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इंटू 5, 10/8, 1.25। ये आगे भाई, ये इसका आंसर हो गया। 1.25 हम इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये नया एमीटर बन जाएगा। यानी एमीटर का रेंज हमको इंक्रीज करना, तो इस तरीके से करेंगे। इसी को n टाइम्स करना होता है। देखो भाई, इस पे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि देयर इज एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R दे दिया एंड रेंज कुछ दे दिया। फाइंड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेक एमीटर ऑफ रेंज n टाइम्स। क्या हुआ बेटा? रेंज n टाइम्स, तो यहीं पे n टाइम्स करना है, यानी ये ni हो गया ना। ni हो गया तो यहीं से देखो क्या आ गया, ये IG यहाँ पे IG होगा वो कट जाएगा। 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू कैपिटल G, ये आ गया। n टाइम्स करना है तो कैपिटल G कितना दिया हो? देखो 5 ओम अपॉन n कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। 5 माइनस 1, 5/4। सॉल्व कर लो, वही आंसर आ गया। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। रेंज n टाइम्स करना है तो रेंज n टाइम्स करना है तो ये जनरल फार्मूला हो गया। नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करते बेटा आज का, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्न हम लोग मिलेंगे। 7 क्या? किसी वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है। एक वोल्ट मीटर दिया हुआ और उसका रेंज हमको क्या करना भाई? इंक्रीज करना है। देयर इज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 to the power 4 ohm and range 0 to 100 volt. Find resistance to be connected in series to make voltmeter of range 0 to 500 वोल्ट। ये है भाई सवाल। फार्मूला ये लगेगा बेटा, यहीं से ये फार्मूला सॉल्व होने वाला। कैसे सॉल्व होगा देखो, यहां पे करते हैं। आर ये हमको निकालना इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो V जो नया रेंज लाना है ये 500, ये V हो गया 500। अब IG क्या लेंगे बेटा? तो ये जो पिछला वोल्ट मीटर था उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ये था और रेजिस्टेंस ये था, तो करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन I, यही IG हो जाएगा। V अपॉन I 10 to the power 4 माइनस कैपिटल G क्या होगा? ये 10 to the power
4। तो ये सॉल्व कर ले बेटा, तो ये 10 पावर 4 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आ गया रेजिस्टेंस। ये हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जा सकता था, यहां पे दिखा देते हैं। देयर इज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस R and range 0 to V. 0 to V. Find a resistance to be connected in series to convert it in voltmeter of range 0 to NV. यानी रेंज को क्या कर देना बेटा, n टाइम्स कर देना है। बड़ा ही आसान सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, उस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो क्या होगा, R इज इक्वल टू, यहां पे NV हो गया ना, NV रेंज ये है, n टाइम्स करना अपॉन IG क्या होगा, V अपॉन R, V अपॉन R ऊपर चला गया, माइनस G कितना है R, ये V और ये V कट गया, n माइनस 1 इंटू R। तो पिछले क्वेश्चन में देखें तो कितने टाइम्स बना था भाई, 0 to 100 था, 0 to 500, 5 टाइम्स हुआ ना, तो n को क्या पुट कर देंगे 5, माइनस 1 इंटू R कितना था 10 टू द पावर 4, वही वाला आंसर आ गया। सो आज हम यही क्लास खत्म करते बेटा। इन सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। सो टिल नेक्स्ट क्लास, you stay focused on your studies, you look after your health. Sayonara, Godspeed and bon voyage.